Hello friends, welcome to Sunshine Coaching Academy. I am Suresh sir from Ahmedabad, Gujarat. In this video, I am discussing about advantages and disadvantages of sole proprietorship. It is lecture number 6 of unit number 5, Forms of Business Organization 1 in OC subject of Standard 11, Gujarat Board. Advantages of sole proprietorship. First one is easy establishment process. The process of establishing the sole proprietary firm is simple. There is no need to prepare any document. There is no need to pass through any difficult and complex process of law. Therefore, any person with limited capital, uneducated or having general capabilities can start the business. जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है, किसी कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ लॉ से पास नहीं होना पड़ता। कोई भी बंदा जिसके पास जनरल कैपेबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड कैपिटल है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड इज लेस कैपिटल. Less capital is an important characteristic and is the specific advantage of sole proprietorship. Sole proprietor can start business with less capital. If additional funds are required, then the owner can bring borrowed money and invest in the business. ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें प्रोप्राइटर लेस कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर इन फ्यूचर एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ओनर मनी बोरो करके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी. इट इज एडवांटेजियस फॉर द बिजनेसमैन to maintain business secrets. In sole proprietorship, as only one person has all authority, he can maintain secrecy relating to business transactions. जैसे कि ओनर एक ही बंदा है, वन पर्सन इज ओनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन पार्टनरशिप फॉर्म. अकाउंट्स एंड की फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के की फैक्टर्स एंड अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस फॉर्म सीक्रेसी इज बेटर मेंटेन. दूसरे फॉर्म्स की कंपैरिजन में सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी बेटर वे में मेंटेन की जा सकती है. फोर्थ इज क्विक डिसीजंस. एज सोल प्रोप्राइटर is the chief decision maker regarding the matters related to business, he can take quick decisions regarding important matters of business. जैसे कि ओनर ही खुद डिसीजन मेकर है बिजनेस का, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उनका वो क्विक डिसीजन ले सकता है एज पॉसिबल. ही कैन टेक क्विक डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. वो अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्विक डिसीजंस ले सकता है. नेक्स्ट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट. इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. बिजनेस के ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में प्रोप्राइटर is at the center. As the owner himself acts as the manager, he can maintain personal and live contact with customers. जैसे कि ओनर खुद ही मैनेजर है बिजनेस का, तो वो कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड लाइव कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकता है. एम्प्लॉयज एंड क्रेडिटर्स के साथ साथ भी वो पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकता है. अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस ट्रेंड्स, फैशन एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, he can make required changes in production and distribution system and keep his market safe. बिजनेस ट्रेंड के चेंज होने के हिसाब से एंड साथ साथ में कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड फैशन में चेंज के साथ साथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेंज लाके अपना मार्केट सेफ रख सकता है.
Next is flexibility. In sole proprietorship, the owner can make required changes according to changing business environment. Due to quick decision and constant awareness, he can bring flexibility to business. बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आए और उस चेंजेस के हिसाब से बिजनेस में जो जो चेंजेस लाने की ज़रूरत हो उस हिसाब से ओनर क्विक डिसीजंस लेके एंड अवेयर रह के चेंजेस कर सकता है एंड इन दिस वे वो बिजनेस को फ्लेक्सिबल रख सकता है. नेक्स्ट इज लेस टैक्स बर्डन. इनकम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप is the income of the owner. So personal, the norms of taxation are applicable to him. Generally, as the size of sole proprietorship is small, the income is also less. Therefore, the burden of income tax is less. Sole proprietorship में टैक्सेशन के पर्सनल नॉर्म्स अप्लाई होंगे. तो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप की साइज स्मॉल होती है तो प्रोप्राइटर की इनकम भी लेस होती है एंड उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेशन का बर्डन कम रहता है. नेक्स्ट इज लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस. एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज लेस लीगल रेस्ट्रिक्शन इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. There is no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of business is small, the legal restrictions are too less. जैसे कि अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कंपैरिजन में सोल प्रोप्राइटरशिप की साइज स्मॉल होती है एंड किसी से कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम होते हैं एंड वो जब चाहे ओनर बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड कैपिटल. ट्रेडिंग कैन बी डन विथ लेस कैपिटल. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बट दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन. कम कैपिटल के साथ बिजनेस किया जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है तो साथ साथ में वो एक लिमिटेशन भी है. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज गेटिंग लार्जर. फॉर दिस रेजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर. मैनी टाइम्स sole proprietorship firm is not capable to purchase raw materials in large quantities, big size machines and to have big storage facilities. तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आता जाता है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के साइज के हिसाब से ज़्यादा रिक्वायरमेंट में कैपिटल की नीड होती है और ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल मैनेज करना ओनर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसके हिसाब से वो बड़ी क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल, मशीनरीज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ परचेस नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज unlimited liability. Sole proprietorship has unlimited liability. Therefore, he cannot free himself from his liabilities. Sole proprietorship में proprietor की जो liabilities होती हैं वो unlimited होती हैं और वो owner अपने आप को liabilities में से free नहीं कर सकता. If the borrowings have increased over business assets and credits, then he has to sell his personal properties and make payment for business debts. अगर assets से ज़्यादा liabilities बढ़ जाती हैं तो वो liabilities को पे करने के लिए ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करनी पड़ती हैं वो डेट्स को पे करने के लिए. इन दिस वे द ओनर हिमसेल्फ हैज़ टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस. जैसे कि वो वन पर्सन है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, बिजनेस को हैंडल कर रहा है तो बिजनेस की रिस्क भी जो है सारी उसे ही बियर करनी पड़ती हैं. थर्ड इज शॉर्ट ड्यूरेशन. When the owner of business dies or is declared insolvent or loses mental balance, the existence of business can come to an end. कुछ इन बातों की वजह से बिजनेस जल्दी ही ख़त्म हो जाता है जैसे कि उसका मेंटल बैलेंस ख़राब हो जाए या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए. If the heirs do not have the ability to run the business,
then it is possible that the business gets weaker and in many cases business comes to an end. अगर उसके रिलेटिव्स जो हैं या उसका जो कोई वारिस है उसके पास परफेक्ट नॉलेज एंड स्किल नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस वीकर बनता जाए या फिर थोड़े ही टाइम में नियर फ्यूचर में खत्म हो जाए. फोर्थ इज लिमिटेड वर्क कैपेसिटी. In sole proprietorship, the owner is responsible to formulate the policies of business. क्विक डिसीजन मेकर ओनर ही है, तो सारी बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं वो ओनर फॉर्मुलेट करता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी ओनर ही होता है. एवरीबडी हैज लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग. हर एक को काम करने की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं. दो ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट, समटाइम्स द बिजनेस सफर्स ड्यू टू हिज सर्टेन लिमिटेशंस. वो भले ही कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट कुछ बातों की वजह से, कुछ लिमिटेशंस की वजह से बिजनेस को ओनर की वजह से सफर करना पड़ता है. इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज. मॉडर्न एज में डिफरेंट स्किल्स तो रिक्वायर्ड हैं ही बिजनेस में. एज इन सोल प्रोप्राइटरशिप द स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विथ अदर्स इज वेरी लिटिल. द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड. जैसे कि ओनर खुद ही डिसीजन मेकर है, क्विक डिसीजंस लेता है, तो दूसरों के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज लिमिटेड हो जाता है. वो दूसरों के साथ आइडियाज शेयर नहीं कर पाता. तो इस हिसाब से बिजनेस का जो डेवलपमेंट है वो कुछ एक्सटेंट तक लिमिटेड रह जाता है. फिफ्थ वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ टेक्स बिजनेस डिसीजन. He does not have advantage to take the help from experience and specialized knowledge of others. जैसे कि प्रोप्राइटर खुद ही डिसीजंस लेता है और दूसरों की हेल्प मीन्स दूसरों एक्सपीरियंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले पर्सन से कुछ हेल्प नहीं ले पाता. He may be most capable and skilled, but his personal decisions sometimes may be hasty, erroneous, and tend to damage to the business. वो बिजनेस चलाने के लिए कैपेबल हो सकता है एंड स्किल्ड भी हो सकता है, बट कभी कभार उसके पर्सनल डिसीजंस ऐसे हार्मफुल हो जाते हैं जो बिजनेस को कभी कभी डैमेज कर देते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ large scale business. Due to limited capital, the business remains limited in sole proprietorship. Sole proprietorship में कैपिटल कुछ एक्सटेंट तक लिमिटेड ही होती हैं, तो इसीलिए बिजनेस लिमिटेड ही रह जाता है. As there is unlimited liability, the owner cannot go for larger enterprise. जैसे कि ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, तो वो बड़े पैमाने पे बिजनेस करने के लिए भी कुछ हद तक नहीं सोच पाता. एज परचेसेस एंड सेल्स आर ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस, सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट अवेल द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल परचेस एंड सेल्स. जैसे कि परचेस एंड सेल्स भी स्मॉल स्केल बेसिस पे रहते हैं, तो प्रोप्राइटर लार्ज स्केल परचेस एंड सेल्स का एडवांटेज नहीं ले पाता. सो फ्रेंड्स, these were 2 points, advantages and limitations of sole proprietorship. Thank you so much.